नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर कल वोटिंग है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में कल वोट डाले जाने हैं। तो बस्तर अपने आप में संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है, संवेदनशील लोकसभा सीट हो जाती है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यही वजह है कि वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को पहुंचाने का सिलसिला पिछले 2 दिनों से चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, जो छत्तीसगढ़ से सटी हुई सीट है, ये भी अति संवेदनशील हो जाती है। यहां पर भी टाइमिंग में बदलाव है जो बाकी सीटों पर है। यह सीधी है, शहडोल है, जबलपुर है, मंडला और छिंदवाड़ा, यहां पर वोटिंग का टाइम अलग है और बालाघाट में अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वोट, क्योंकि कल वोट की चोट से जनता फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें किसकी होंगी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें किसके हिस्से जाएंगी। छोटी छोटी हिस्सेदारी कल तय हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है और छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट बस्तर पर वोट डाले जाने हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार वोटर्स से भी अपील करता है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिएगा। और इसी को लेकर लगातार महाकवरेज आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी मिलेगी। और इसके अलावा जो जानकारी है जो आज के दिन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज मतदान जो कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं अपने अपने बूथ के लिए। कुछ संवेदनशील बूथ हैं, कुछ अति संवेदनशील की जिन श्रेणी में रखा गया है, और कुछ ऐसे बूथ भी हैं जिनको लोगों को और भी जागरूक करने के लिए बनाया गया है। कुछ पिंक बूथ बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए हैं खास तौर पर, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं पूरे देश में ही। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे लाखों में युवा हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी है ये हम समझेंगे। तो पहले फेज की वोटिंग है कल, और उसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी की गई है इसी को समझते हैं। सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे हैं, रायपुर से राजेश निषाद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मंडला से विमलेश मिश्रा हैं, बालाघाट से आशीष श्रीवास है और बस्तर से अनूप अवस्थी हमारे साथ हैं। तो पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी अजय दुबे, क्योंकि कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या खास तैयारी है? बिल्कुल, देखिए कल पहले चरण का चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि कल ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 5:30 बजे के करीब मॉक पोल किया जाएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा। 50 वोटों का मॉक पोल का प्रावधान होता है। अगर कोई प्रत्याशी का एजेंट समय पर नहीं पहुंचता है तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। उसके बाद जो है पीठासीन जो अधिकारी होगा उसकी मौजूदगी में मॉक पोल, और मॉक पोल के बाद वोटिंग देखा जाएगा कि मशीनों से किस तरह से वोटिंग होती है। 50 वोटों का प्रावधान है। उसके बाद जो है 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बालाघाट जो जिला है वहां पर 7 से 4 तक, बाकी जगहों पर जो है 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ आज जो है जो अजय, कोई खास एडवाइजरी या गाइडलाइन मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है? कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके जरिए वोट डाल सकते हैं मतदाता? देखिए, निर्वाचन आयोग ने 12 आईडी कार्ड को वैलिड बताया है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे जो कार्ड हैं वो लेकर जो जा सकते हैं। और खासतौर से मोबाइल नहीं ले जाने के लिए निर्वाचन आयोग ने आग्रह किया है, क्योंकि वोटिंग देते समय आप मोबाइल अपने पास नहीं रख सकते हैं, बाहर आपको जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से कहा है कि अगर आप कोशिश करें कि मोबाइल लेकर वोट डालने ना जाएं।
ठीक है अजय। राजेश निषाद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बस्तर संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है और वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है। तो अभी क्या स्थिति है? मतदान कर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं? चुनाव आयोग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है कि कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 72 ऐसे मतदान केंद्र है जहां पे जो अति संवेदनशील है। इसमें खास बात यह है, ये जो 72 जो मतदान केंद्र है वहां सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक मतदान होंगे। इसके अलावा 175 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। मतलब ये जो 72 जो मतदान केंद्र जो हम बता रहे हैं आपको, वो अति संवेदनशील है, जिसपे बीजापुर विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है वो संवेदनशील की श्रेणी में कहीं ना कहीं रखा गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा, साथ साथ कोंडागांव, ये 4-5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। और कई ऐसे भी मतदान केंद्र इस वर्ष हमको देखने को मिलेंगे जहां पे पहली बार मतदान होंगे। मतलब लोकतंत्र के महापर्व में कहीं ना कहीं उस गांव के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। क्योंकि देखिए, नक्सलियों का खौफ कहीं ना कहीं बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पे सीधे तौर पे देखा जाता है। यही वजह है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जो तत्कालीन जो विधायक रहे हैं भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से, उनकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इलेक्शन के ठीक पहले ये जघन्य हत्याकांड से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो सिहर उठा था। लेकिन इस बार जो मतदान कर्मी हैं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने 10 हेलीकॉप्टर की जो मांग है वो की हुई थी और उस पर कहीं ना कहीं हरी झंडी भी मिल गई है। और संभवतः ये खबर आ रही है कि जो मतदान कर्मी हैं वो बकायदा हेलीकॉप्टर से पहुंच भी रहे हैं। ठीक है, आकाश द्विवेदी, आपके पास आना चाहूंगी। छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश, क्योंकि छिंदवाड़ा पहले चरण की सबसे ज्यादा हॉट सीट, तो सबसे ज्यादा नजरें छिंदवाड़ा पर ही रहेंगी। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी देखिए, छिंदवाड़ा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। जो अंतर्राज्यीय नाके हैं उन नाकों पर सख्ती बीते 2 दिनों से बढ़ाई गई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम लगातार ये भी मॉनिटर कर रही है कि कहीं दूसरे जिलों से यहाँ पर कैश या फिर नशे की सामग्री या किसी अन्य तरह के चुनाव को प्रभावित करने वाले सामान ना पहुँचे, क्योंकि ये हॉट सीट है और सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं। ऐसे में कुल 1939 मतदान केंद्र हैं छिंदवाड़ा और पांढुर्ना को मिलाकर। इन सभी मतदान केंद्रों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। इनमें सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। कुल 16 लाख से अधिक मतदाता छिंदवाड़ा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 8 लाख के आसपास पुरुष और उतने ही लगभग कुछ कम संख्या में महिला मतदाता भी हैं। जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अब पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि धूप की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और कड़ी धूप है। ऐसे में चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को भी देखना होगा कि आयोग ने किस तरीके से मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं। बिल्कुल, ये देखना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो टेंट की व्यवस्था हो, क्योंकि लोग घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। अगर टेंट नहीं होगा, पानी पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो वोटर्स को इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चुनाव आयोग इसके लिए पहले से ही अलर्ट रहे। मंडला लिए चलते हैं, ये दूसरी हॉट सीट हो जाती है विमलेश मिश्रा, क्योंकि यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मंडला क्योंकि बालाघाट से सटी हुई भी सीट है, तो यहां टाइमिंग क्या रहेगी और किस तरह के बूथ यहां पर बनाए गए हैं? मंडला जिला जो संसदीय क्षेत्र है इसमें 8 विधानसभा आती, 4 जिलों को ये कवर करता है। सिवनी, बालाघाट, माफ कीजिएगा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और नरसिंहपुर। आज जो मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, पॉलिटेक्निक से मतदान सामग्री ईवीएम मशीन देकर के रवाना की जा रही है। तो ये मंडला संसदीय क्षेत्र के मंडला जिले के अंतर्गत जो 3 विधानसभाएं हैं, बिछिया, नैनपुर और निवास, इन क्षेत्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए हैं। कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीआरपीएफ,
पुलिस बल पर्याप्त लगाया गया है और मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होंगे और इसकी पूरी तैयारियां हैं। विमलेश, टाइमिंग में तो कोई बदलाव नहीं है ना? 7 बजे से 6 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे मंडला के सभी बूथों पर? इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जो कुछ अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे वहां के समय को परिवर्तित किया गया था, लेकिन अब जो है सभी 3 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अब बालाघाट लिए चलते हैं अपने सहयोगी आशीष श्रीवास के पास। आशीष, जल्दी से बता दीजिएगा वहां पर क्या तैयारी है? कल वोटिंग होनी है, टाइमिंग में बदलाव है? ठीक है आशीष, आपके पास लौटूंगी। अनूप अवस्थी बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ठीक है, अनूप के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से सभी वोटर्स से अपील करता है कि कल अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा।